तन मन दोनों ही शुद्ध और स्वच्छ हो जाते हैं स्नान से। बाल्यावस्था से ही स्वच्छता का नियमित अभ्यास तो अति आवश्यक है। मेरा उदर भूख के कारण अशांत हो रहा है, किंतु माँ ने कहा है स्नान अनिवार्य है तो करना ही होगा, किंतु उसमें ये सभी शीघ्रता क्यों नहीं कर रहे हैं? इस औषधि युक्त के लेप से स्नान करने पर पार्वती नंदन की त्वचा तो और कांतिमय हो जाएगी। पुत्र, मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने, तुम्हें अच्छे संस्कार देने का दायित्व निभाना तो मेरा कर्तव्य है। आओ पुत्र, सभी प्रबंध हो गए हैं, आओ स्नान कर लो। क्या इस जल भरे कुंड में प्रवेश करना होगा मुझे? माँ ये क्या करवा रही है मुझसे? माँ, मैं इसमें कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो ज्ञात भी नहीं इस जल कुंड के भीतर क्या है, इसका तल कहाँ है? मुझे तो इसका तल भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके जल से क्रीड़ा अवश्य की है मैंने माँ, किंतु इसमें प्रवेश कैसे करूँ मैं? इसमें इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, ये तो अत्यंत सरल है, सभी करते हैं। तुम निसंकोच होकर इस कुंड में उतरना प्रारंभ करो। इसका जल तुम्हारे तन को स्वच्छ कर देगा। किंतु माँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है पुत्र, फिर तुम्हें किस बात की शंका हो रही है? सहजता से एक एक डग रखकर इस कुंड में प्रवेश करना प्रारंभ करो पुत्र। मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें सुरक्षित रखूंगी और तुम कुंड में प्रवेश कर जाओगे। कहीं ये जल कुंड गहरा तो नहीं? नहीं नहीं माँ, मुझे प्रतीत हो रहा है उसके भीतर पाँव रखूंगा तो उसी में समा जाऊंगा मैं, और यदि समा गया इस जल में तो खो जाऊंगा मैं। अब तो डलता है, वो भी डलता है। अब खोएंगे नहीं, ये तो मात्र छोटा सा कुंड है, इसमें कोई नहीं खो सकता। आइए प्रवेश कीजिए। पुत्र, व्यक्ति की निडरता भय पर और साहस उसके शंका पर भारी पड़ता है, इसीलिए भय किसी भी कारण हो, उस पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है अडिग होकर उसका सामना करना। भूल जाओ भय को, सामना करो उसका, बंद करो अपने नेत्र और निशंक होकर लगा दो छलांग इस कुंड में। माँ उचित कहती है, अपने इस भय का सामना तो अभी ही करना होगा मुझे। इनको तो इतना दलाना भी युद्ध करने के तमान है। देखिए माँ, भय को भगा दिया मैंने, मिटा दिए सारे संशय, कुंड में प्रवेश कर गया हूँ मैं, और कुछ भी नहीं हुआ मुझे। विजय प्राप्त कर ली है मैंने अपने भय पर। विजय तो तुमने प्राप्त की पुत्र, और भीगी, विजया और जया है। अरे ये सभी भीग कैसे गए? और कुंड का जल कहाँ गया? वही उड़कर इन सभी पर पड़ गया क्या? पुत्र, ये क्या किया तुमने? तुम्हें जल में धीरे धीरे उतरना चाहिए था ना। किंतु माँ, आप ही ने तो कहा था नेत्र बंद करो और छलांग लगा दो। आपकी आज्ञा तो कदापि नहीं टाल सकता ना माँ, तो मैंने लगा दी छलांग। पुत्र, मैंने कहा अवश्य था, किंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना कि हमारे किसी भी कार्य से दूसरों को असुविधा न पहुँचे। नंदी, आपको कुंड को पुनः तैयार करना होगा, उसमें पुनः जल भर दो। अरे, तुम दोनों तो ऊपर से नीचे तक भीग गई हो। शीघ्र जाकर सूखे वस्त्र धारण कर लो, अन्यथा स्वास्थ्य को हानि होगी।
अब तो निर्भीक होकर प्रवेश करूंगा मैं जल में। पुत्र, अपने भय पर विजय प्राप्त करने के साथ अपने संकट के प्रति सहज रहना भी आवश्यक है। अपने समीप की परिस्थितियों के प्रति सजग रहकर संकट टाले जा सकते हैं। इसीलिए कुंड में उतरने के पूर्व देख लो कि जल का तापमान अधिक तो नहीं है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं सून जी? उचित है सून जी, आप ही जांच लीजिए। अरे अरे सून जी, अब जल क्यों खींच रहे हैं? अच्छी। हमें किस अपराध का दंड मिल रहा है आज? अभी सूखे वस्त्र धारण किए थे हमने और इसने पुनः ही भिगा दिया हमें। सून जी, ये क्या कर दिया आपने? जया और विजया मौसी पर पुनः जल की बौछार कर दी। मुझे क्षमा कर दीजिए विजया मौसी। जया मौसी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। एक बार पुनः प्रयास करके देखता हूँ, किंतु इस बार धीरे धीरे प्रवेश करता हूँ। इस जल का स्पर्श तो अत्यंत आनंददायक है। अरे वाह, इसमें मेरे हिलने से तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। और करके देखता हूँ। यदि मैं स्नान कर रहा हूँ तो क्यों ना आप सब भी मेरे साथ साथ ही स्नान कर लें। आज हमारे भाग्य में भीगना ही लिखा है क्या? आहा, ये तो बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं जल में। अद्भुत है ये क्रीड़ा। अरे, तोतला जी तो निकट आ रहे हैं। अब तोतला जी की बारी। माता बता। अरे दीदी, सामान डाल दीजिए, अभी डालूंगा। पार्वती नंदन स्नान कर रहे हैं या हमें स्नान करवा रहे हैं? पुत्र, स्नान की क्रीड़ा तो मुझे अत्यंत आनंद दे रही है माँ। देखिए माँ, मैं स्नान कर रहा हूँ। पुत्र, जल के साथ क्रीड़ा स्नान नहीं होता। इधर आ। पुत्र, स्नान का अर्थ है अपने तन से मैल को हटाना। उसके लिए ये लेप तुम्हारे शरीर पर मल रहे हैं। स्थिर रहो पुत्र, क्या कर रहे हो? हिलो मत। कैसे ना हिलूं माँ? इतनी गुदगुदी हो रही है मुझे। अभी इस लेप को अपने तन से धोकर जल से बाहर आ जाओ पुत्र। माता, हम इनके स्नान के पश्चात इन्हें वस्त्र क्या पहनाएंगे? अरे हाँ नंदी, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। प्रथम स्नान के पश्चात तो मामी के यहाँ से आए नवीन वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। आपकी समस्या का समाधान मैं कर देती हूँ देवी पार्वती। प्रणाम देवी लक्ष्मी, स्वागत है आपका। बालक के प्रथम स्नान के पश्चात उसके वस्त्र तो मामी ही देती है ना? मौसी तो समझ में आ गया मुझे माँ, किंतु ये मामी कौन होती हैं?
मेरे भ्राता की पत्नी, उनकी सहभागिनी तुम्हारी मामी हुई पुत्र। माँ के भ्राता मामा तो उनकी पत्नी मामी। आपके भ्राता तो जगत के पालनहार श्री हरि नारायण है ना? तो क्या वही मेरे मामा जी हैं? हाँ पुत्र, ये तो तुम्हारा परम सौभाग्य है कि स्वयं श्री हरि तुम्हारे मामा हैं। मामी जी? आज प्रथम स्नान गजानन लिए, सहायता करे उमा विष्णु प्रिय। वस्त्र तन को सुंदर से पहना रही, भिन्न भिन्न आभूषण भी सजा रही। स्वामी, पिताश्री, सुंदर, अति सुंदर, अति मनोहर मंगल मूर्ति है हमारा पुत्र। पिताश्री देखिए ना, मैं तो स्नान भी कराया और नवीन वस्त्र और आभूषण भी धारण कर लिए मैंने। माता पिता की आज्ञा का पालन करना तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है और तुम इतने संस्कारी हो, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। आप तीनों को एक साथ देखकर मेरा मन आनंद से भर गया है। किंतु अब मुझे वैकुंठ जाना होगा। श्री हरि नारायण मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मामी जी से भेंट तो हो गई, किंतु अब मामा जी से भी तो भेंट करनी होगी। क्यों सुन जी? चलें फिर मामा जी के। इतने सारे व्यंजन, आज तो सब खाऊंगा। अब हम गजानन का अन्नप्राशन संस्कार प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य, हम सभी के आदरणीय गजानन के नाना महाराज हिमवान इसको भोजन का प्रथम निवाला देंगे। क्या हुआ? गजानन का अन्नप्राशन प्रारंभ होने के पूर्व ही तुमने उसे रोक दिया? स्वामी, 56 भोग व्यंजनों से सज्जित है ये थान, किंतु इसे देखकर पूर्णता का आभास नहीं हो रहा है मुझे। कुछ तो अवश्य अभी भी शेष है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु शेष है? अब क्या शेष है पुत्री? अब तो बस गजानन का अन्नप्राशन ही शेष है। कुछ शेष नहीं माँ मेरे उदर में, बस मेरे द्वारा इन स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाना ही शेष है। विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु जो उचित है उसी का होना अनिवार्य है। मेरे पुत्र के अन्नप्राशन का प्रथम आहार ये 56 व्यंजन नहीं, कुछ और हो।
कुछ और होगा? क्योंकि जो विशेष है अभी वही शेष है। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए, तनिक प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी वो विशेष व्यंजन लेकर आती हूँ। पुत्र गजानन, प्रतीक्षा तो तुम्हें भी करनी होगी और प्रतीक्षा का फल सदैव मीठा होता है। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ विशेष व्यंजन लाने गई। हाँ मामा जी, कठिन तो है किंतु मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। सुना भैया, माँ मेरे लिए कुछ विशेष लेकर आ रही है। महाकाय बुद्धि के नरेश, सिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश, सुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। पार्वती माता भी आज गई जान, पुत्र उनका दुख विशेष महान, बालक हो ऐसा जब असाधारण, प्राशन उसका हो क्यों साधारण, व्यंजन विशेष कोई माँ कर निर्मित, बालक उत्सुक सोच सोच के हर्षित, व्यंजन का थाल सबका खींचे है ध्यान, उसमें क्या लाई माता किसको है ज्ञान। सुंदर है ये, अवश्य बहुत स्वादिष्ट भी होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी किंतु पुत्री, ये क्या व्यंजन है और इसमें क्या विशेष है? आटे से बना हुआ साधारण मिष्ठान ही तो प्रतीत हो रहा है ये। नहीं नानी जी, ऐसा मत बोलिए, माँ ने मेरे लिए बनाया है तो असाधारण ही होगा ये मिष्ठान, है ना माँ? वैसे इसको बोलते क्या है माँ? मोदक। मोदक? जो अपनी विशेषता से सबको मोद अर्थात आनंद प्रदान करेगा। पुत्र, माता उचित कहती है, दिखाई देने में तो साधारण ही है ये, किंतु उचित तो तुम्हारा भी कथन है पुत्र, क्योंकि ये मोदक भीतर से अत्यंत असाधारण है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी किंतु समझ नहीं आया, भीतर से असाधारण? जैसे तुम हो, जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहती हूँ, वैसा ही है ये मोदक। आप मुझे मोदक जैसा बनाना चाहती हैं माँ, किंतु उसे खाए बिना, उसके स्वाद को जाने बिना मैं उसके समान कैसे बन सकता हूँ? माँ, मैं ये मोदक खा लूँ ना? अवश्य पुत्र, गजानन का अन्नप्राशन मोदक से ही प्रारंभ होगा।
जितना भीतर जाओ इसका असाधारण स्वाद तो बढ़ता ही जाता है। इतनी मिठास, ऐसा स्वाद छिपा है इसके भीतर जिसका अनुमान इसे देखकर नहीं लगाया जा सकता। हाँ पुत्र, जैसे मोदक को देखकर कोई नहीं जान सकता कि उसमें कितनी मिठास है, वैसे ही हम सबके भीतर परमात्मा रूपी सुंदर सत्य का वास है। किंतु मोह माया में लिप्त होने के कारण हम उसकी सुंदरता उनको नहीं जान पाते। उनका परिचय तो मोह माया त्याग कर ही प्राप्त होता है, समझे? हाँ माँ। माँ, आप गजानन की नानी हैं, इसीलिए अब आप गजानन को मोदक खिलाइए। आनंद आ गया माँ, बहुत स्वादिष्ट है मोदक। किंतु माँ, ये मोह माया क्या होता है जिसे त्यागना इतना आवश्यक है? हाँ माँ, और इस मोह माया से छुटकारा पाने का उपाय भी बताइए ना। हाँ पुत्र, आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है। अच्छे कर्म से ही परमात्मा को पाया जा सकता है, यही तो जीवन का परम उद्देश्य है। किंतु सांसारिक सुखों की लालसा, निज स्वार्थ और इच्छाओं के माया जाल से भ्रमित होकर सभी जीव उन परमात्मा को ही भुला बैठे हैं। तो फिर इस परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए माँ? पुत्र, सत्य की साधना, माया को भेदने वालों की समस्त शक्तियाँ और कुंडलिनियाँ जागृत हो उठती हैं और उन्हें अपने भीतर बसी परमात्मा की शक्ति और उनकी सुंदरता से परिचय कराती हैं। वैसे ही पुत्र, जैसे मोदक के भीतर का स्वाद लेने पर ही इसकी वास्तविक मिठास का आनंद प्राप्त होता है। स्वामी, अब आप गजानन को मोदक खिलाइए। पुत्र, अनेकों मिथ्या आकर्षण है संसार में जो पल पल पर प्रस्तुत होकर हमें भ्रमित करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, मन भावन सुगंध, प्रिय शब्द, सुंदर दृश्य, कोमल स्पर्श अर्थात पांचों इंद्रियाएं इच्छाओं का रूप लेती हैं और इच्छाएं इच्छा विकारों को जन्म देकर हमें भटकाती हैं। उन्हें वश में रखकर ही अंतर की गहराई में छिपी अपने विशेषताओं को सुंदरतम रूप में प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात अपने भीतर बसे परमात्मा का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। अपनी अंतरात्मा में झांककर अपने अवगुणों को दूर करना, बुराई का मार्ग त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलना, गुणों को निखारना, परमात्मा से मिलन के अपने परम उद्देश्य पर स्थिर रहना, अपने भीतर छिपी सुंदरता से संपूर्ण जगत को आनंदित करना, जीवन के इसी परम ज्ञान का प्रतीक है ये मोदक। अन्नपूर्णा, अब आप भी तो अपने हाथों से अपने पुत्र को मोदक खिलाएं। लो पुत्र। देवी पार्वती, जीवन के सर्वोच्च ज्ञान के प्रतीक मोदक की आकृति भी कितनी विशेष है ना? हाँ देवी लक्ष्मी, मोदक का आकार तो महाशून्य के ही समान है।
माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये महाशून्य क्या होता है? महाशून्य तो अनंत है, अपने आप में ही संपूर्ण है। समस्त जगत और सभी जीवों का जीवन उसी से उत्पन्न होता है और उसी में समाता है। अर्थात ये तो प्रणव मंत्र ओमकार का ही प्रतीक है। इसीलिए पुत्र, जो मोदक के वास्तविक अर्थ को जान जाता है, वो संसार के दुख सुख से परे रहता है। सांसारिक माया जाल से भ्रमित न होकर परमात्मा से स्वयं को जोड़कर पूर्णता को प्राप्त करता है ना माँ? बालक का भाल जो स्पर्श की उमा, शक्ति के ज्ञान से बालक हुआ युक्ता। अरे अरे पुत्र, ये लीजिए भैया। माता, ये मोदक का ही प्रभाव है जो गजानन अपना भोजन मुझसे बांटना सीख गया। माँ, मैं समझ गया हूँ। कोई कितना भी साधारण क्यों ना दिखाई दे, यदि वो अपने भीतर बसे परमात्मा का परिचय पाकर अपने गुणों को निखार ले, तो वो असाधारण हो जाता है। आपके द्वारा बनाए इस विशेष मोदक से संपूर्ण संसार यही सीख प्राप्त करेगा और आज से मोदक सदैव मुझे अत्यंत प्रिय होगा। पुत्र गजानन, अब तुम्हारा अन्नप्राशन पूर्ण हुआ। अब तुम मन भरकर भोजन कर सकते हो। आज तो मन भरकर भोजन करूंगा। भोजन था, आनंद आ गया और मेरा उदर भी भर गया। आपकी अनुमति हो तो मैं निद्रा करने जाऊं? हाँ पुत्र, अपनी नानी माँ के साथ जाकर थोड़ा विश्राम कर लो।